क्या सुट्टा और दूसरा। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे सेक्टर्स की जहां पर एक रिटेल इन्वेस्टर का पैसा लगा होना चाहिए, क्योंकि वो उन सेक्टर को डिफाइन कर नहीं पाता है। आज मैं उसके लॉजिक, रीजन, क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, इसके उदाहरण के साथ मैं आपको इसको बयां करने वाला हूं। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और हाँ जरूर देखिएगा, पूरा देखिएगा और आवश्यकता पड़े दूसरे को शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि आप भले तो जग भला और जग भला तो सब भला। दोस्तों पहला मैं बात करने वाला हूँ FMCG सेक्टर का। FMCG मतलब फूड मैन्युफैक्चरिंग। इस सेक्टर में इतने सारे ग्रोथ हैं, इसका सिंपल और साफ लाजी मैं बता रहा हूँ। आप खाना पीना कब बंद कर रहे हैं? इस सेक्टर में ज़्यादातर खाने पीने वाली चीज़ें आती हैं और खाना पीना बंद करने के लिए आप कब बंद कर रहे हैं? जिस दिन आप खाना पीना बंद कर देंगे उस दिन ये सेक्टर बंद हो जाएगा। इस सेक्टर के 2-3 मैं स्टॉक्स आपको बता देना चाहता हूँ। पहला ITC, दूसरा मारिको, तीसरा ब्रिटानिया। ये सारे बिस्कुट, नमकीन, तेल, साबुन, रोज मर्रा की दैनिक चीज़ों को बनाते हैं और बेचते हैं और उससे प्रॉफिट कमाते हैं। उसके बाद हमको शेयर के रूप में वो बढ़ा हुआ मिलता है। एक और चीज़, यदि आपके पास ITC का शेयर है तो ITC क्या बनाता है? एक सिगरेट भी बनाता है और एक प्रकार का आपका ये भी बनाता है, क्या सुट्टा और दूसरा चिप्स वगैरह भी। तो ITC की सबसे बड़ी बात है कि आप ITC के शेयर जरूर खरीदें, क्योंकि ITC के अंदर एक ऐसा लॉजिकल स्टॉक है जिसका नाम है कैप्टन सिगरेट। तो ये जो है 55% रेवेन्यू ITC का अकेले सिगरेट ही करके देता है, क्योंकि इसके सिगरेट की काफ़ी डिमांड है हमारे मार्केट में और हमारी जो युवा है वो काफ़ी पीती है, खाती है। तो प्लीज़ आप ITC का शेयर जरूर रखें अपने रिस्क और मैनेजमेंट के साथ। और यहाँ पर कोई एडवाइस नहीं है, लेकिन हाँ इसकी लॉजिक यही है। दूसरा है डिफेंस सेक्टर। भारत जिस प्रकार से ग्लोबल फील्ड में आगे बढ़ रहा है, अपने आंखें दिखा रहा है, उसमें भारत को मजबूत स्थिति में करने के लिए एक ग्लोबलाइजेशन डिफेंस से मजबूत डिफेंस की जरूरत है। उसके लिए आपको 2-3 स्टॉक बता रहा हूँ। हैल है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, BEL भारत इलेक्ट्रिक लिमिटेड और BHEL भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। ये तीनों शेयर में काफ़ी उछाल देखी गई है पिछले 1 से 2 महीने में। तो ये सारे सेक्टर काफ़ी अच्छे हैं। तीसरा है गोल्ड सेक्टर। महिलाओं कहती हैं अरे अरे मुझे तो गोल्ड ही चाहिए हर चीज़ में। भाई मुझे देखने में भी गोल्ड चाहिए, पहनने में गोल्ड चाहिए, खाने में भी गोल्ड चाहिए, हर जगह गोल्ड ही गोल्ड चाहिए। आप अपने फैमिली ज्वेलर्स से जाकर पूछेंगे तो वो भी बताएगा भाई दाम बढ़ने वाला है। अभी रिसेंटली आप देखे होंगे जो गोल्ड अभी 30,000 था, 40,000 हुआ, 50,000 हुआ, 60,000 हुआ, फिर 70,000 हुआ, उसके बाद डायरेक्ट 1 लाख हो गया भाई साहब। अब 1 लाख में आपको 10 ग्राम मिलेगा सोना। तो ये रही गोल्ड की कीमत। टाइटन इसका बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है, तनिष्क है, बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं जिसको आप मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन आपको जानना जरूरी है क्योंकि ये मेरा रिस्पॉन्सिबल है। मैं आपको पूरा प्योर नॉलेज देना चाहता हूँ। बीवरेज, बेवड़ों का बेवरेज कहेंगे या फिर देश की इकोनॉमी का बेवरेज कहेंगे। जी हाँ दोस्तों, बेवरेज एक ऐसा स्टॉक है, यदि आप पीते खाते नहीं कोई बात, लेकिन आपके पास इन सारे चीज़ों का स्टॉक्स होना चाहिए। वरुण बेवरेज दारू बनाती है, वाइन बनाती है और सारे सब बेवरेज हैं जो कि अच्छा खासा इन्वॉल्व करने हैं भारत के कंट्रीब्यूशन में 3 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए। तो बेवरेज का स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। आई होप मैं आपसे समझ सकता हूँ यदि आप नहीं पीते हैं, लेकिन आपको स्टॉक रखने की जरूरत है, क्योंकि भाई साहब इसमें कोई रेट की इशू नहीं होती है। 8, 10, 20, 50 बढ़ भी जाए ना, फिर भी वो बढ़ बिकेगा और उतने ही स्पीड से बिकेगा। रेवेन्यू में कोई कमी नहीं आने वाली है, प्रॉफिट बढ़ जाएगी इस नाते। लास्ट है रेल सेक्टर। रेलवे कब बंद हो रहा है? केवल कोरोना में बंद हुआ था, तब से रेलवे चल ही रहा है और रेलवे हमेशा प्रॉफिट में रहता है। रेल के जितने भी सेक्टर हैं, रेल शेयर हैं, IRFC हुआ, RVNL हुआ, IRCTC हुआ, टीटागढ़ हुआ, ये सारी चीज़ें मिला के आप देखेंगे ना तो इतने अच्छी रिटर्न दे रहे हैं भाई साहब पिछले 1 सालों में। RVNL का तो 33 रुपये का स्टॉक मैंने बाय किया था, आज तक मेरे बहन के पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है। रक्षाबंधन के ऊपर मैंने गिफ्ट दिया था, आज तक वो पड़ा हुआ है और कम से कम रिटर्न कितना अच्छा बन रहा होगा सोचिए। ये रही पावर आप स्टॉक्स, वो भी पेनी स्टॉक के समझ के मैंने उसको दे दिया था। उस समय वो क्या कह रही थी, ये क्या दे रहे थे, हमको पैसा चाहिए था। आज वो कहने ही कहती है कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, आज वो नहीं कहती मुझे पैसा चाहिए, आज वो कहती नहीं भैया मुझे स्टॉक्स ही दे दो। तो ये रही पावर ऑफ स्टॉक। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। आई होप आप अच्छे खासे इस वीडियो को देख लिए होंगे। 1 बार नहीं 2 बार 3 बार देखिए, लोग के साथ शेयर कीजिए। आप पर डीमेट अकाउंट नहीं है तो आप डीमेट अकाउंट का लिंक दिया गया है, अब स्टॉक का है, ग्रो का है, एंजल का है, मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। आप उसे ज्वाइन करें, शेयर करें,
थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो जरूर एक बार लाइक ठोक के जाएं, लोगों को शेयर करके जाएं, ताकि ऐसे न्यू कंटेंट मैं आपके सामने प्रोवाइड करता रहूं। थैंक यू सो मच।